नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दिएगा, 2 अक्टूबर है दोस्तों। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, हाल ही में चर्चित पहाड़ गांव या किस जिले में स्थित है? तो पहाड़ गांव ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सूरजपुर में है। ओके, ऐड कीजिएगा सूरजपुर। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों सूरजपुर में जो है आयोजित राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम में है ना भाग लिया और इसमें कई घोषणाएं की हैं। ओके, याद रखना है कि ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर को दोस्तों नगर पंचायत का दर्जा, और वही है कि ग्राम बिहारपुर में दोस्तों सहकारी बैंक खोलने की घोषणा, और ये याद रखना है कि पहाड़ गांव को दोस्तों पर्यटन का जो है दर्जा देने की घोषणा किया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, पहाड़ गांव ये सूरजपुर जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो किस तिथि को? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है। याद रखना, ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा की जो है जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को दोस्तों छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है। और वही है दोस्तों कि इस वर्ष जो है ना भगवान बिरसा मुंडा की जो है 150वीं जयंती मनाई जाएगी। याद रखिएगा, और यही है कि छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है कि 15 नवंबर को दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, हाल ही में चर्चित रणवीर डोंगरी पहाड़ी या किस जिले में स्थित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। याद रखना, ये कोंडागांव में है। ओके, ऐड कीजिएगा, ये कोंडागांव में है। देखिए इसके संबंध में याद रखिएगा दोस्तों कि यही है कि ये कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों बड़े डोंगर। ये है ना कोंडागांव में है बड़े डोंगर, और ये है कि बड़े डोंगर के दोस्तों उत्तर में जो है फरस गांव की पहाड़ी है, और बड़े डोंगर के ही दक्षिण में दोस्तों याद रखिएगा रणवीर डोंगरी पहाड़ी स्थित है। बाकी यही दोस्तों इसके बड़े डोंगर के जो है पूर्व में भंडारिन डोंगरी पहाड़ी है, और यही है बड़े डोंगर के जो है पश्चिम में महादेव डोंगरी पहाड़ी स्थित है। ओके, ऐड कीजिएगा। ये ध्यान रखना है कि बड़े डोंगरी में दोस्तों माता दंतेश्वरी का मंदिर स्थित है, और बड़े डोंगर में दोस्तों पारस नामक जो है पत्थर मिलता है, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थान है दोस्तों जहाँ पारस जो है पत्थर मिलता है। ठीक है, याद रखना है, एकमात्र स्थल बड़े डोंगर है जहाँ पारस पत्थर मिलता है। और पारस पत्थर के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि ये जो है एक ऐसा पत्थर है जो है ना जिसमें जो है लोहे को दोस्तों लोहा को जो है सोना में बदलने की क्षमता पाई जाती है पारस पत्थर में। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना इसके संबंध में इतना पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की है। इसमें देखिए किस जिले के जो है वन परिक्षेत्र शामिल है? ध्यान दीजिएगा, DPRCG से है ये। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखना दोस्तों, उपरोक्त दोनों। याद रखिएगा, दंतेवाड़ा और बीजापुर दोनों। ओके, चलिए दोनों वन परिक्षेत्र शामिल है। देखते हैं इसके संबंध में। यह है, याद रखिएगा कि हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ वन विभाग ने जो है पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण वन परिक्षेत्र की जो है पहचान की है, और इसमें दंतेवाड़ा वन मंडल के जो है बचेली वन परिक्षेत्र और आपका यही दिक्कत है। ठीक है, याद रखना है, दंतेवाड़ा वन मंडल के बचेली वन परिक्षेत्र और बीजापुर के दोस्तों गंगालूर वन परिक्षेत्र तक ये फैला हुआ है। याद रखना, यहाँ कई प्राचीन वनस्पतियाँ जो है पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये समुद्र तल से 1240 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर तो इस क्षेत्र में जो है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, मतलब ये है कि फॉरेस्ट टाइप 8 के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। ओके, चलिए और भी है इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि ये छत्तीसगढ़ का जो है सबसे ऊंचाई वाला वन क्षेत्र हो सकता है, ऐसा माना गया है, और वही है कि ये जीवित संग्रहालय माना गया है इसको। ओके, बाकी यहाँ दोस्तों कई प्रकार के जो है प्राचीन पौधों की जो है प्रजातियाँ संरक्षित है, और ये प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल से दोस्तों डायनासोर युग का जो है ये संबंधित हो सकता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहली बार जो है दर्ज किया गया है। ठीक है, यहाँ जो पाई जाने वाली कुछ जो प्रजातियाँ हैं, वनस्पति की जो प्रजातियाँ हैं, ये पहली बार दर्ज किया गया है। ओके, चलिए बाकी इसके संबंध में और भी दोस्तों ये है ना, ये जितने भी वनस्पति प्रजातियां हैं सबका नाम दिया गया है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ के किस IPS को ये अगला प्रश्न है।
देखिए छत्तीसगढ़ के किस आईपीएस को राज्य सरकार ने डीजी मतलब पुलिस महानिदेशक पदोन्नत कर दिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पवन देव। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है आईपीएस पवन देव को राज्य सरकार ने डीजी मतलब पुलिस महानिदेशक पदोन्नत कर दिया है। और वही है कि डीजीपी अशोक जुनेजा के बाद दोस्तों पवन देव जो है सबसे सीनियर आईपीएस हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, नाम याद रखिए दोस्तों कि पवन देव। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए किसे प्रदेश के सबसे बड़े पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाए गए हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जागेश्वर यादव। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि बिरहोर जनजाति के लिए अपना जो है जीवन समर्पित करने वाले पद्मश्री जागेश्वर यादव को दोस्तों प्रदेश के सबसे बड़े पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पहले जो है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाए गए हैं। और याद रखना है कि उनकी जो नियुक्ति है दोस्तों समाजशास्त्र अध्ययनशाला में की गई है। ऐड कीजिएगा। और वही है कि वे कक्षाओं में दोस्तों विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया के जो है अनुभव बताएंगे। बाकी ध्यान रखना है दोस्तों कि उन्हें जो है बिरहोर भाई के नाम से भी जाना जाता है। ओके, याद रखना है, बिरहोर भाई के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जागेश्वर यादव जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए राज्य में 15 नवंबर को धान खरीदी प्रारंभ होगी, यह कब तक चलेंगी? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा बी सही है, ये 31 मार्च 2025 तक चलेंगी। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 15 नवंबर से जो है धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगी और ये 31 मार्च 2025 तक चलेंगी। बाकी ये है कि इस विपणन वर्ष में याद रखना 160 लाख है ना, 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। और वही है कि दोस्तों देखिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी और वही है 3100 रुपये प्रति क्विंटल के रूप है ना दर से खरीदी की जाएगी। ओके, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से है ना खरीदी की जाएगी। ये डेट याद रखिएगा है ना, कब तक चलेंगी, कब से प्रारंभ होंगी। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्री विष्णुदेव साय जी। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा 3रा स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने। देखिए दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को देय अनुदान राशि कितना किया गया? तो कितना किया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 सही है, 1 लाख रुपए किया गया है। पहले कितना था? तो 50,000 रुपये था। देखिए ऑरेंज ओक लीफ तितली यह किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो किस अभ्यारण्य में पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 सही है, भोरमदेव। ओके, ऐड कीजिएगा भोरमदेव अभ्यारण्य। देखिए राज्य में राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? ध्यान दीजिएगा है ना, परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा नाम परिवर्तित। तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही है, मिथुन चक्रवर्ती। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित सान नदी यह किस जिले में प्रवाहित होती है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। थोड़ा लेट हो जाता है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, है ना, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कल से प्रयास करूँगा दोस्तों कि रेगुलर जो है 7 बजे मैं अपलोड कर दूँ। शुक्रिया।